नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ अ थर्मिस्टर, है ना। इस वीडियो में बेसिकली प्यारे व्यूअर्स हम लोग करने वाले हैं क्या, पहले देखेंगे कि थर्मिस्टर क्या होता है, ओके, इसके सिंबल को देखेंगे, इसके टाइप्स को देखेंगे एंड देन हम लोग इसके कुछ मेन फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि भैया थर्मिस्टर है क्या, व्हाट इज़ अ थर्मिस्टर। सो बेसिकली थर्मिस्टर क्या है, ये एक प्रकार का वेरिएबल रजिस्टर है ना, जिसका रेजिस्टेंस वेरी करता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने कि थर्मिस्टर इज ए टाइप ऑफ वेरिएबल रजिस्टर वूज रेजिस्टेंस वेरीज विद चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो बेसिकली देखिए हमें ये भी पता है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, ओके, उनका भी रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है, लेकिन थर्मिस्टर उन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है प्यारे व्यूअर्स क्योंकि ये जो है बहुत स्मॉल चेंज भी अगर टेम्परेचर में हो रहा है तो ये उसको भी सेंस कर लेता है थर्मिस्टर्स, है ना। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से ये थोड़ा डिफरेंट है। ओके, सो बेसिकली इट इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर, ओके, जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बदलता है। ठीक है प्यारे व्यूअर्स, देखिए थर्मिस्टर जो है ना, ये एक प्रकार का क्या है, पैसिव सेंसर है। ठीक है, पैसिव सेंसर है एक प्रकार का, क्योंकि देखिए इसको कुछ एक्सटर्नल पावर सोर्स की आवश्यकता होती है। देखिए थर्मिस्टर क्या करता है कि जैसे ही टेम्परेचर में बदलाव होता है थर्मिस्टर का जो ये रेजिस्टेंस है वो भी बदल जाता है। मतलब वो ये जो है चेंज इन रेजिस्टेंस को यहाँ पर क्या करता है, सेंस करता है ना। मतलब है कि थर्मिस्टर का जो सेंसिंग पैरामीटर है वो रेजिस्टेंस है। ये बेसिकली रेजिस्टेंस को क्या करता है, सेंस करता है एंड देन आगे किसी डिवाइस को फॉरवर्ड कर देता है। वो क्या करता है, आगे का जो डिवाइस है वो इस रेजिस्टेंस को लेता है और फिर हमें बताता है कि भैया कितना टेम्परेचर में इधर बदलाव होगा। ठीक है, ये समझ गए कि थर्मिस्टर्स क्या है ना। अब बात करते हैं कि थर्मिस्टर का सिंबल किस प्रकार का होता है। तो ये जो है थर्मिस्टर का सिंबल है आपका, है ना, इस प्रकार का जो है थर्मिस्टर का सिंबल होता है। आप चाहें तो थर्मिस्टर का सिंबल कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो है आप रजिस्टर बना दीजिए, जैसे रजिस्टर का सिंबल होता है उस प्रकार से आप एक रजिस्टर बना दीजिए एंड देन यहाँ से ये वाला लाइन आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी आप थर्मिस्टर का सिंबल बना सकते हो, इस प्रकार से भी आप थर्मिस्टर का सिंबल बना सकते हो। ठीक है, आपको, है ना, जो आसान लगे आप उसको बना सकते हैं। अब बात करते हैं थर्मिस्टर के टाइप्स की। प्यारे व्यूअर्स, थर्मिस्टर दो प्रकार का होता है। एक होता है पीटीसी अर्थात पॉजिटिव थर्मल कोएफिशिएंट, ओके, और एक होता है एनटीसी अर्थात नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट। ओके, तो बेसिकली प्यारे व्यूअर्स जनरल लाइफ में, है ना, अगर हम लोग अपने डोमेस्टिक लाइफ की बात करें तो एनटीसी अर्थात नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट जो है ज़्यादातर प्रयोग होता है। जैसे कि हमारे घर में जो एसी होता है ना, उसमें ये एनटीसी नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट लगा हुआ होता है। ओके, अब जानते ये है कि आखिर पीटीसी में क्या होता है और एनटीसी में क्या होता है। प्यारे व्यूअर्स, पीटीसी एक्चुअली ऐसा थर्मिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज करता है ना। मान लीजिए कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो पीटीसी थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ लिखा है हम लोगों ने, ओके, इन पीटीसी थर्मिस्टर्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, लेकिन वहीं अगर आप एनटीसी अर्थात नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट की बात करते हो तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना, से क्या होता है, डिक्रीज करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, सो ये क्या है आपका डेफिनेशन थर्मिस्टर का। ओके, एंड दिस इज अ सिंबॉलिक डायग्राम फॉर थर्मिस्टर एंड हियर इट्स टू टाइप्स, पीटीसी एंड एनटीसी। ठीक है, अब थर्मिस्टर के कुछ मेन फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ये मेन फीचर्स लिखा है, मेन फीचर्स फॉर थर्मिस्टर। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने लिखा है कि थर्मिस्टर इज ए थर्मल रजिस्टर वूज रेजिस्टेंस वेरीज विथ टेम्परेचर। ये तो हम लोग देख लिए। दूसरा क्या है, इट इज़ अ पैसिव सेंसर। जैसा कि हम लोगों ने कहा आपको कि थर्मिस्टर क्या है, ये एक प्रकार का पैसिव सेंसर है जिसको कुछ एक्स्ट्रा या फिर एक्सटर्नल, है ना, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की या फिर इलेक्ट्रिकल सोर्स की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको हम लोग पैसिव सोर्स कहते हैं। लेकिन वहीं अगर आप थर्मोकपल्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि थर्मोकपल एक्टिव सेंसर होता है। ठीक है, देखिएगा, इट इज़ अ पैसिव सेंसर दैट रिक्वायर्स एन एक्स्ट्रा पावर सोर्स टू कन्वर्ट रेजिस्टेंस इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, है ना, रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है,
आगे का हम लोगों ने थिंग लिखा है कि इट हैज़ नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस टेम्परेचर। ओके, देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि चेंज इन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस वेरी करता है, तो ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है, मतलब है ऐसा नहीं है। मान लीजिए ये टेम्परेचर है, इधर रेजिस्टेंस है, अगर ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का कुछ रिलेशन आपको मिलेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनली यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन लीनियरली चेंज हो रहा है, कुछ इस प्रकार से ग्राफ इसका बनेगा, ठीक है। सो इट हैज़ ए नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। ओके, आगे हम लोगों ने लिखा है कि इट हैज़ वेरी हाई सेंसिटिविटी। हमारा जो थर्मिस्टर है ओके, इसका सेंसिटिविटी काफ़ी हाई होता है एंड ये स्मॉल से स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर को सेंस कर सकता है, मेजर कर सकता है। ओके, इट हैज़ वेरी हाई सेंसिटिविटी एंड इट कैन मेजर small temperature changes. Okay, next it has limited temperature range between -150 डिग्री सेल्सियस to 200 डिग्री सेल्सियस, है ना। हमारा ये जो थर्मिस्टर है इसका जो है लिमिटेड टेम्परेचर रेंज है 150 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस का। अगला पॉइंट क्या है, इट हैज़ ए क्विक रिस्पॉन्स, मतलब है कि अगर टेम्परेचर में चेंज हुआ तो ये क्विकली रिस्पॉन्स करेगा, है ना। ओके, आगे का ये 2 पॉइंट्स है कि इट इज़ अवेलेबल इन एवरी शेप एंड साइज एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या है, इट हैज़ लो कॉस्ट एंड इज़ मोर एफिशिएंट। देखो बेसिकली थर्मिस्टर्स का जो कॉस्ट होता है ना वो बहुत कम होता है ना, और ये बहुत इफिशिएंट भी होता है, लेकिन चूंकि इसको कुछ एक्सटर्नल पावर सोर्स की आवश्यकता होती है, इसका रिक्वायरमेंट होता है, इसकी वजह से जो ओवरऑल कॉस्ट होता है थर्मिस्टर का वो बढ़ जाता है, ठीक है। सो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, आप इसको आसानी से लिख पाएंगे। सो दीज आर द मेन फीचर्स फॉर थर्मिस्टर्स एंड यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि भैया थर्मिस्टर क्या है, बेसिकली एक प्रकार का वेरिएबल रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है ना चेंज इन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है, ठीक है, या टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। इसका सिंबल आप इन दोनों तरीके से बना पाओगे। 2 प्रकार का होता है, पीटीसी और एनटीसी, है ना, जिसमें से एनटीसी जो है ये कॉमनली है ना हमारे डोमेस्टिक लाइफ में प्रयोग होता है ना, मतलब जनरली इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और एक और चीज़ प्यारे व्यूअर्स, थर्मिस्टर्स जो है ये डोमेस्टिक एप्लियंसेस में प्रयोग किया जाता है। और जब हम लोग थर्मोकपल डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो उस समय हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा जो थर्मोकपल्स है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस उसका ज़्यादा होता है। तो आशा है इस वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया थर्मिस्टर्स के बारे में वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सकें।